मैं आपका दोस्त रोहित। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भगवान से हर समय प्रे करता हूँ कि सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरी फिस्टुला सर्जरी के आज 48 डेज पूरे हो गए हैं। मैं ड्रेसिंग के लिए प्रॉपर पंकज सर के यहाँ आता हूँ, आज भी आया। फिस्टुला बहुत ही टेढ़ी बीमारी है, इसे आप हल्के में न लें। जो सर बताते हैं प्रॉपर सभी को फॉलो करें। कीगल एक्सरसाइज करें टाइम से, ये सब गोल लें टाइम से। डाइट में जो बताते हैं फल फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान दें। अन्न थोड़ा कम ही लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बार बार मोशन नहीं जाना आपको, बार बार मोशन जाने से दिक्कत आती है। एरिया में इन्फेक्शन आता है, वो बार बार मोशन नहीं जाना है। मोशन जाने के कारण जो है ना एरिया में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, घाव को हील्ड होने में परेशानी होती है, इसलिए बार बार मोशन मत जाए। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है, सर्दी खांसी हो रखी है पूरी। मैं बहुत परेशान हूँ सर्दी खांसी से, नाक वाक सब बंद हो रखा है भाई, क्या बताऊँ। बहुत परेशान हूँ मैं, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है। मौसम तो यहाँ बहुत ही अच्छा है। पंचकुला के अंदर भी पूरा धूप ऊप हो रहा है, 21 डिग्री तापमान रह रहा है, ठंड नहीं है ज़्यादा। लेकिन मुझे तो सर्दी हो रखी है, सर्दी के कारण मैं ज़्यादा परेशान हूँ। मैं फिस्टुला फीसर पाइल्स से रिलेटेड आपको जानकारी देता हूँ। मैं एक पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये बीमारी से मुक्ति कैसे पाना है भाई, क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, इसके रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस डॉक्टर आपको देते हैं उन्हें आप प्रॉपर फॉलो करो, तभी बीमारी ठीक होगी। नहीं तो फिर ज़्यादा दिक्कत में पड़ सकते हो भाई। इसलिए मैं बता रहा था कि जिन्हें भी पाइल्स फीसर फिस्टुला की तकलीफ़ हो, पाइल्स तो इजी ट्रीटमेंट ठीक हो जाते हैं, पाइल्स के लिए ज़्यादा नहीं सोचना आपको। लेकिन फिस्टुला अगर बन गया है, मैं भगवान से मनाता हूँ किसी भी आदमी को फिस्टुला ना हो भाई, ये बहुत ही टेढ़ी बीमारी है। फिस्टुला किसी भी व्यक्ति को न हो, मैं ये भगवान से 24 घंटे में कम से कम, मैं क्या बताऊँ, 24 घंटे में 24 बार तो ज़रूर बोल देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को फिस्टुला न आए। फिस्टुला बहुत ही टेढ़ी बीमारी है, मैं तो झेल रहा हूँ फिस्टुला को। लगभग 5 मंथ हो गए मेरे। फर्स्ट सर्जरी मेरी हुई थी 3 अगस्त को। 3 अगस्त को सर्जरी होने के बाद मैं 3 मंथ तक प्रॉपर ड्रेसिंग कराता रहा। 3 मंथ बाद मेरी बीमारी तो ठीक हो गई थी, मुझे दर्द वर्द नहीं हो रहा था। लेकिन जब 105 दिन पूरे हुए तो मैं MRI कराया, तो MRI में पता चला कि अभी आपका फिस्टुला बचा हुआ है। मेरे को हल्का हल्का पेन हो रहा था, तो डॉक्टर साहब को दिखाए थे, तो डॉक्टर साहब बोले चलो अभी ये ठीक हो जाएगा, लेकिन एक MRI करा लो। तो मुझे कोई दिक्कत लग रही है, मैं MRI कराया। MRI कराने के बाद पता चला कि एक एब्सिस है अभी, तो मुझे दोबारा सर्जरी करानी पड़ी। मेरी दोबारा सर्जरी पर को हुई है 9 दिसंबर से। मैं 15 दिन के लिए घर चले गया था, 15 दिन बाद मैं घर से आया। उसके बाद मेरी प्रॉपर ड्रेसिंग 26 तारीख से चल रही है। 26 दिसंबर से मैं प्रॉपर ड्रेसिंग करा रहा हूँ। पर डे आता हूँ पंचकुला डॉक्टर पंकज गर्ग सर के क्लिनिक पे, और बलकार सर द्वारा मेरी पर डे ड्रेसिंग होती है 2 टाइम, और 2 टाइम मैं घर पे ड्रेसिंग करता हूँ। बीमारी से तो राहत पाना है तो आपको डॉक्टर साहब जो बोलते हैं वो चीज़ को फॉलो करना होगा। घर पर अगले बार मैं चले गया था, ड्रेसिंग कर रहा था, सर बताया ड्रेसिंग के इशू के कारण तुम्हारा बीमारी रिकरेंस हो गया। भगवान न करे किसी को रिकरेंस का चक्कर आए भाई। मैं तो हर समय भगवान से प्रे करता हूँ कि ये बीमारी किसी को हो ही नहीं। अगर किसी को भी है ऐसी समस्या तो वो प्रॉपर डॉक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करें, इसमें कोई भी लापरवाही न बरतें। आप अगर लापरवाही करते हैं इस बीमारी से तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्रेसिंग प्रॉपर इनका काम है। ऑपरेट का काम तो 50% का होता है, वो ट्रैक को सर काट के निकाल देते हैं, लेकिन उनकी हीलिंग की प्रोसेस जो है वो ड्रेसिंग से होती है। ड्रेसिंग प्रॉपर अच्छे ढंग से करते रहो तो फिर आपके घाव जब तक हील नहीं हो जाते पूरे, जब घाव पूरे हील हो जाएंगे तो फिर आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे। प्रॉपर 3 मंथ तक ड्रेसिंग अच्छे से कराओ, टाइम टू टाइम। 4 घंटे पे सर बोलते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, 4 घंटे पे आप ड्रेसिंग कराते रहो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर डॉक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं तो फॉलो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हुआ। ट्रेन में आने में मुझे 2 दिन लग जाते थे बिहार से आने के बाद आप जान ही रहे हो 2 दिन ट्रेन में लगने का मतलब है, 2 दिन ट्रेन में लगने का मतलब है कि ड्रेसिंग बंद होना। और ड्रेसिंग बंद हुआ तो कम से कम 4 टाइम बंद होता था मेरा ड्रेसिंग ट्रेन में। कैसे कर पाता ड्रेसिंग भाई, फर्स्ट AC की टिकट
लेने के बावजूद भी ड्रेसिंग नहीं हो पाता था। तो वो 4 टाइम करके ड्रेसिंग मेरे छूट रहे थे। ड्रेसिंग छूटने के कारण ये समस्या पैदा हो गई। मैं जितने भी फिस्टुला से रिलेटेड पेशेंट हैं, मैं उनको ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप ड्रेसिंग प्रॉपर अच्छे ढंग से करें, डॉक्टर की गाइडलाइन को फॉलो करें। 4 चम्मच इसबगोल रात में लें। कीगल एक्सरसाइज प्रॉपर 200 टाइम पर डे करें। सर जो बताते हैं उनको अच्छी ढंग से करें, ताकि आपको बाद में ये दिक्कत न आए। और खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें। कॉन्स्टिपेशन होने से ही समस्या होती है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की तकलीफ़ सीधा मान के चलो, मेरे हिसाब से तो कॉन्स्टिपेशन से ही होती है। कब्ज हुआ समस्या हुआ, कब्ज नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं। बोलते हैं ना, कहावत बोलते हैं ना, पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। तो आपकी पेट अगर साफ़ होती रहेगी अच्छे प्रॉपर ढंग से ना, 1 टाइम मोशन जाओ, अच्छे ढंग से पेट साफ़ हो गया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पेट से रिलेटेड ही सभी समस्या को पैदा करते हैं। आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जितने भी तकलीफ़ होते हैं ना, वो पेट से रिलेटेड ही होते हैं। आपकी डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे होने चाहिए। डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छे रखने के लिए खाना अच्छा खाना होगा। खाना अच्छा मतलब क्या? मांस, मछली, अंडा, मुर्गा मत खाओ भाई। खाना अच्छा का मतलब है सादा भोजन करो। रोटी, चावल, दलिया, फ्रूट्स, जो अच्छे भोजन हैं उन्हें लो।